ये लो तुम्हारे इस महीने की तनख्वाह, और कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैडम काम पे ना हो, पर मैडम क्यों? ऐसे मैंने क्या गलती कर दी? क्या किया है तुमने? तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? तुमने इस महीने कितनी छुट्टी ली है? अरे एक महीने में 30 दिन होते हैं और तुमने एक हफ्ते की तो छुट्टी ही मार ली और पूछ रहे हो कि क्या किया है तुमने। और शुक्र मनाओ कि तुमने इतनी छुट्टी ली है, मैंने उसकी तुम्हारी तनख्वाह नहीं काटी, पूरे के पूरे पैसे दिए हैं तुम्हें। मैडम मैं आपके यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक मैंने कभी फालतू में छुट्टी नहीं मारी। पर मैडम इस समय थोड़ी दिक्कत है, इसी वजह से मैं छुट्टी लेनी पड़ती, मजबूरी है, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है मैडम, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है सब दिखाने, इसी वजह से मुझे नागे मारने पड़ते हैं। हाँ तो ठीक है ना, तो कल से तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कल से अपनी बीवी का पूरी तरीके से ख्याल रखना। मैडम ये आप क्या बोल रही हैं? आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं, वो भी इस वक्त जिस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी, इस वक्त इतने खर्चे होंगे, ये सब मैं कैसे करूँगा मैडम? आप ऐसा ना सोचिए मैडम, मुझसे मानता हूँ गलती हो गई है, आगे से मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा, आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूँगा। और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है मैडम, वाइफ पेट से है, बहुत सारे खर्चे होंगे और उसकी जांचें होती हैं मैडम। इस समय मुझे जॉब से ना निकालिए मैडम। आप तो एक औरत हैं, आपको तो पता होना चाहिए इस वक्त मुझे उसकी कितनी ज़रूरत है। अगर आप जॉब से निकाल देंगे मैडम, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ तुम्हें कोई नोटिस देना चाहिए? अरे मैंने तुम्हें नौकरी पे रखा है, कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हो कि जब मन किया तुम तब चले आओगे और मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूँगी। अरे कुछ तो सोचते, कम से कम जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ कुछ बताना होता है कि मैम मैं इतने बजे जा रहा हूँ, कब आ रहा हूँ, कब मुझे जाना है। लेकिन तुमने तो ये सब कुछ भी नहीं सोचा। उसके बाद तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बातें समझूं? हाँ, तुम मुझ पे वुमेन कार्ड का गेम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी बातें समझूं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, तुम्हारी बीवी की तकलीफ समझूं? तुम ये समझते हो मुझे? मैडम मैं मान रहा हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे सारी बात सही सही बता देनी चाहिए थी। पर मैडम मैं डर रहा था कि कहीं आप मुझे नौकरी से ना निकाल दें और कोई दूसरा गार्ड रख ले, इसी वजह से मैडम मैंने आपको कुछ बताया नहीं। चलो तुम्हें कुछ समझ तो आया कि जहाँ तुम नौकरी कर रहे हो वहाँ कुछ बताना भी ज़रूरी होता है। और किसने कहा तुम्हें कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ? वो तो अच्छा है कि मैंने कल तुम्हारी और ड्राइवर की बातें सुन ली। अरे रोहित, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, आपने एक नौकरी लिए बोला था ना? हाँ मैंने बोला तो था। हाँ तो मैं जहाँ नाइट में वो गाड़ी चलाता हूँ, हाँ अब हमने छोड़ दिया है, तो वहाँ पे एक गार्ड की ज़रूरत है और टाइमिंग वही रहेगी 7 से शायद 7, 12 घंटे की जॉब है और अच्छा पैसा भी देंगे वो। आशीष जॉब की तो मुझे बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं यही नहीं टाइम दे पा रहा हूँ। अब मैं वो जॉब कैसे करूँगा? मैं सोच रहा हूँ एक बार डिलीवरी हो जाए बाइक की तो उसके बाद मैं नाइट की ड्यूटी करूँगा, क्योंकि अभी दिन में ही मुझे इतने काम हो जाते हैं, रात के लिए तो फिर और है। एक बार अगर डिलीवरी हो जाएगी तो सोचूंगा, क्योंकि अभी तो यार दिन में इसके लिए कभी ये सामान लाओ, कभी वो चीज़ है, कभी खाना बनाओ, अब उससे ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, उसी में पूरा टाइम निकल जाता है, यही नहीं टाइम दे पा रहा हूँ। रोज़ मैडम जी बोलती हैं, तो सोच रहा हूँ कि अभी नहीं करूँगा, डिलीवरी होने के बाद ही सोचा जाएगा, क्योंकि खर्चे भी बढ़ जाएंगे उसके बाद। बात तो वैसे भी सही है, पर हाँ बीबी का वो देख लीजिए आप, उसके बाद आराम से आप जॉब करना। हाँ शीश तुम सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अब साहब को जाना है, बहुत लेट हो रहा है। ठीक है आशीष। ठीक। मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल नहीं रही हूँ, बल्कि तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ ताकि तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का और अच्छी तरीके से ध्यान रख सको, और जो भी टेस्ट हैं और मेडिसिन की ज़रूरत है वो तुम पूरी कर सको। इस वजह से तुम कल से छुट्टी लेकर अपनी बीवी का ध्यान रख सकते हो। हाँ मैडम, मैंने ड्राइवर से बात की थी, मुझे इस समय पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा था रात में भी एक नौकरी कर लूँगा, पर मुझे नहीं लगता मैडम जी अब मैं कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि इस वक्त मुझे घर पे बहुत ज़रूरत है।
तो इसलिए अभी तो नहीं, एक बार डिलीवरी होने के बाद देखा जाएगा मैडम। यही चीज़ मैंने उससे बताई थी। हाँ, मैंने सारी बातें तुम्हारी सुन ली थी, जो भी तुम उस दिन ड्राइवर से बोल रहे थे, और इसी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से नहीं निकाल रही हूँ, बस तुम्हें थोड़े दिन की छुट्टी दे रही हूँ। और तुम चिंता मत करो, ना तो मैंने तुम्हारी पहले सैलरी काटी थी, ना इस महीने की काटी है, और ना आने वाले अगले महीने की काटूंगी। इस वजह से तुम्हें जितने भी दिन की छुट्टी चाहिए, तुम आराम से जाओ, अपनी बीवी का इलाज कराओ, जो भी दवाइयों की ज़रूरत है या जो भी टेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हें अगर किसी भी तरीके की मदद चाहिए तो तुम मुझे कभी भी आके बोल सकते हो। और आखिर तुमने इतने सालों हमारे लिए चौकीदारी की है, तो हमारे लिए इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है ना। मैडम जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या बोलूं। मुझे लगा बड़े लोग गरीबों की मजबूरी नहीं समझते हैं। अब मैं नहीं मालूम था कि आप इतनी अच्छी हैं। बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ ना समझूं? आखिर मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं तुम्हारी बीवी की तकलीफ़ कैसे नहीं समझ सकती। और इन समय तो बहुत ही मुश्किल समय होता है, जिसमें पत्नियों को खासकर उनके पतियों की नीड होती है, और यही सही समय होता है जिसमें उनकी ज़रूरतें, उनका प्यार, उनकी असली केयर दिखती है। तो तुम कैसे सोच सकते थे कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ नहीं समझूंगी? तुम चिंता मत करो, तुम अपनी बीवी को लेकर जाओ और उसके साथ रहो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, और जितने भी टेस्ट कराने हों या मेडिसिन लेनी हो तुम उसे ले लो, और तुम जाके छुट्टी भी ले सकते हो। मैडम जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इतनी नेक दिल हैं, मुझे नहीं पता था। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैडम ठीक है।